हेलो एवरीवन, मैं श्रवण निषाद इसी इजी मल्टी सोल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड में रेशियो प्रपोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशियो तो रेशियो क्या है, अनुपात क्या है? ए बटा बी क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। जबकि ए और बी क्या होने चाहिए? एक समान चीज़ें होनी चाहिए, एक समान क्वांटिटी होनी चाहिए। ए और बी एक समान क्वांटिटी होनी चाहिए, तब ए बाई बी क्या कहलाएगा? रेशियो। तो देखिए रेशियो क्या है। रेशियो जब भी ए बाई बी आ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? रेशियो। ए और बी क्या होना चाहिए? एक समान चीज़ें होनी चाहिए। जैसे ए अगर आदमी है तो ये बी भी क्या होना चाहिए? आदमी होना चाहिए। यह केजी में दिया है तो ये भी केजी में दिया होना चाहिए। ठीक है, तभी हम अनुपात निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसा लिखा हो कि ए क्या है? पुरुष है, बी क्या है? महिला है, तो इसका अनुपात को बताइए। तो ऐसा नहीं निकाला जा सकता। पुरुष का पुरुष से अनुपात होगा, महिला का महिला से अनुपात होगा। ठीक है, समान क्वांटिटी का अनुपात लिया जाता है। संख्याएं हो सकती हैं, ये पुरुष बटे महिला हो सकता है, ऐसे लिखा रहेगा। तब अगर ऐसे पुरुष और महिला में अनुपात पूछेगा तो लिखेगा कि पुरुष अनुपात महिला, पुरुष अनुपात महिला, ऐसे लिख के दे सकता है। पुरुष अनुपात महिला क्या होगा? तो पुरुषों की संख्या का अनुपात बटे महिलाओं की संख्या का अनुपात। तो दोनों क्या हो जाएंगी? इधर संख्या हो जाएगी, संख्या बटे संख्या क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। संख्या बटे संख्या, पुरुषों की संख्या बटे महिलाओं की संख्या। तो संख्या है तो संख्या संख्या कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ अनुपात बचेगा। आगे हम लोग अभी इसको ठीक से समझते हैं। तो रेशियो क्या है? रेशियो जब भी ए बटा बी के रूप में लिखा जाए कोई भी वस्तु तो क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा, जो कि सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम, एक समान चीज़ें होनी चाहिए। यह केजी में है तो यह भी केजी में, इसलिए कि केजी से केजी कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या बचेगा? अंकीय भिन्न बचेगा, जिसको हम अनुपात बोलेंगे। ठीक है, अनुपात के अब कुछ गुण पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टी जब रेशियो में पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी? पहली प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर देने पर वह अनुपात नहीं बदलता है। जैसे ए बटे बी का अनुपात दिया हुआ है, इसमें हम ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। कैसे? देखिए 2 से 2 कट जाएगा। और भी थोड़ा सा आसान तरीके से देखिए, ए अनुपात बी कितना दिया है? 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर 5/6। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? ए बटा बी में क्या कर दिया जाए? ए बटा बी, यहाँ 5/6 है, ऊपर भी 2 से गुणा कर दें और नीचे भी 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? यहाँ 10/12। ठीक है, तो ए बटा बी क्या है? 5/6। अगर ये अनुपात यहाँ दे रहा है तो 10/12 भी क्या है? 5/6 ही है, क्योंकि आराम से फिर से कट जाएगा, 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिससे हम इसमें गुणा कर रहे हैं उससे इसमें भी गुणा कर रहे हैं, तो अनुपात में कोई बदलाव नहीं आएगा। बस इसके मान में भले बदलाव आ जाए। इंडिविजुअल वैल्यू घट या बढ़ सकती है, लेकिन अनुपात कभी भी बदलेगा नहीं। चेक कर लीजिए कैसे। जैसे ए बटा बी कितना है? ये 5 है और ये कितना है? 2। यही चीज़ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? 5 3 के 15 और 2 3 के 6। अब भाग दे के देखिए इसका कितना आएगा? 2.5। इसको भी भाग दे के देखिए, इसका भी मान 2.5 आएगा। यानी कि अनुपात का जब हल करेंगे हम तो इसका मान 2.5 आएगा, इसका भी मान 2.5 आएगा। कभी भी बदलेगा नहीं अनुपात। ठीक है, यानी कि टोटल का टोटल 2.5 आएगा, इसका भी। चाहे आप गुणा कर लीजिए अनुपात के दोनों अंकों में या भाग कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी यही है, जबकि आप लोग जानते होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने बता दिया है। अगला प्रॉपर्टी क्या है? डुप्लीकेशन रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो जानते होंगे। तो डुप्लीकेट मतलब क्या है? ए बटा बी है अनुपात, अगर ए बटा बी है
ए बटा बी, इसी में फिर से ऊपर ए से गुणा कर दिया जाए और नीचे बी से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या कहलाएगा, ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात, वर्गानुपात। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो यहाँ लिख दे रहा हूँ, डुप्लीकेट रेशियो DUBLICATE, डुप्लीकेट, या इसको क्या बोलेंगे, वर्गानुपात। वर्गानुपात, वर्गानुपात क्या बोलते हैं, वर्ग में अनुपात आ जाता है, वर्ग में अनुपात आ जाता है। पहले वर्ग करेंगे उस अनुपात का तो क्या हो गया, वर्गानुपात हो गया। ए और बी का वर्गानुपात, और क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, इस अनुपात का वर्ग कर दीजिए तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। तो ए बटा बी का वर्गानुपात क्या हो गया, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। एकदम आसानी से इसे कर सकते हैं, बिल्कुल। इसी तरह से क्या आता है, ट्रिपलेट, ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट मतलब घना अनुपात। ट्रिप्लिकेट का मतलब क्या होगा, ट्रिपल पावर, यानी कि घन, यानी कि ए और बी को अगर 3 बार गुणा कर दिया जाए आपस में, जैसा ए बटा बी है, फिर ए बटा बी से गुणा कर दिया जाए, फिर ए बटा बी से गुणा कर दिया जाए, तो क्या हो गया, ट्रिपल हो गया ना, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार गुणा कर लिया तो ट्रिप्लिकेट हो गया, ए क्यूब बटा बी क्यूब। इसी को क्या कहते हैं, घना अनुपात या ट्रिप्लिकेट, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ ए बाई बी इज ए क्यूब डिवाइड बाई बी क्यूब। ठीक है, अभी डुप्लीकेट रेशियो निकालना सीखे हैं आप। अब इसी का होता है छोटा भाई सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे, अनुपात का क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। अब इसमें क्या कहेंगे, वर्गमूल, वर्गमूल, वर्गमूल का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, सब डुप्लीकेट इसको बोलते हैं, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट कैसे निकलेगा, ए बाई बी है, ए बाई बी है, इसका क्या होगा सब डुप्लीकेट, देखिए ए बाई बी लिख लीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, बस यही सब डुप्लीकेट है। और डुप्लीकेट रहता था वो क्या होता था, इसका स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाता था, अभी बताए थे हम, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर पहले बताए थे। ये क्या है, डुप्लीकेट है, और ये क्या है, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट है। ठीक, ऐसे सब ट्रिप्लिकेट क्या होता है, सिंपल सा, क्यूब करते थे तो यहाँ क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब करते थे तो क्यूब रूट निकालेंगे। ए बाई बी का घना अनुपात, घना अनुपात नहीं, घन मूलानुपात, मूलानुपात। ठीक है, घन मूलानुपात, ए बाई बी का घन मूलानुपात क्या होगा, घनमूल अनुपात। घनमूल अनुपात का मतलब घनमूल अनुपात, यानी कि ए बाई बी का घनमूल निकाल लीजिए, और अनुपात में तो है ही, अनुपात में तो है, घनमूल के लिए यहाँ पर 3 होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर 3 होना चाहिए, जो कि हमने लिख दिया है, घनमूलानुपात हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन ये लेते हैं, ए रेशियो बी दिया हुआ है 5:4। ठीक है, और बी रेशियो सी दिया है 4:7। ठीक है, ए अनुपात बी 5:4, बी अनुपात सी 4:7, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर नीचे इसको हम एक बार आपको समझाने के लिए लिखते हैं, बाकी अगली बार से डायरेक्टली करते रहेंगे। देखिए ए कितना दिया है, ऐसे लिख लीजिए पहले, ए बी सी। ठीक है, ए का मान कितना है 5, बी का मान 4। ठीक है, अब फिर अगले वाले में देखिए, यहाँ पर बी का मान 4 है तो सी का मान 7 है, तो 4 है तो यहाँ पर 7 है। अब देखिए बी क्या है, दोनों में सेम है ना, यहाँ देखिए बी दोनों में सेम है, बी दोनों में सेम है, तो क्या कर सकते हैं हम, एक ही बार बी लिखें और बाकी को उतार दें ऐसे ही, यानी कि यहाँ पर 5 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 7 लिख दें। ए और बी का अनुपात 5, 4, 7 हो गया। हम इसको इसलिए नीचे उतार दिए हैं कि ये दोनों सेम है, ये दोनों जब सेम है तो हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं।
इसको एक तरीके से और कह सकते हैं, देखिए A अनुपात B कितना है 5:4 है। यानी कि अगर देखा जाए तो A कितना है 5 है, B कितना है 4 है। अगले अनुपात में देखिए B अनुपात C कितना है 4:7। यानी कि इसमें B कितना दिख रहा है, B दिख रहा है 4 और C कितना दिख रहा है, B 4 है और C 7 है। अब देखिए यहाँ पर B कितना था 4 था, यहाँ पर B कितना है 4 है, दोनों में B समान है। तो इस B को हम काट करके यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगर 7 रख दिया जाए तो B अनुपात C निकल गया, यहाँ पर क्या निकल गया A अनुपात B निकल गया। ठीक है, दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर हम 7 लिख देते हैं तो देखिए B अनुपात C 4:7, A अनुपात B 5:4, सीधा सीधा सही हो रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। अभी अगला सवाल देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी देखिए अगला वैल्यू क्या है, A अनुपात B हम 6:7 ले रहे हैं और B अनुपात C 3:4 ले रहे हैं। अब बताइए A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, B 7 है, यहाँ पर B 3 है। तो अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम अनुपात बिल्कुल A और B और C का नहीं निकाल सकते थे। इनको बराबर होने के लिए इसमें हम क्या करें, इस वाले 7 से यहाँ पर गुणा कर दें और इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इस वाले B से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि क्या दोनों में कॉमन क्या है, B कॉमन है। ठीक है, इस वाले B का इसमें गुणा कर देते हैं और इस वाले B का इसमें गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या अनुपात हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और एकदम हम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए नया अनुपात क्या आएगा, नया अनुपात देखिए कितना आएगा, जब 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 अनुपात 21 और यहाँ पर 7 3 21 अनुपात 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर B 21 हो गया, यहाँ पर B 21 हो गया, यानी कि एकदम तुलनात्मक हो गए दोनों अनुपात डायरेक्ट में। तो इधर क्या हो गया, अब देखिए A अनुपात B अनुपात C ऐसे निकाल लेंगे, A अनुपात B अनुपात C बराबर 18:21 और एक बार 21 लिख लिया तो इसका या इसका दोनों एक ही बार हो गया। यानी कि यहाँ का B जो हो गया यहाँ के B से रिप्लेस हो गया, एक ही B लिखे हम, उसके बाद यहाँ 28। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब छोटा सा जो ट्रिक है, अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा, तो वही ट्रिक फिर से हम लोग सीख लेते हैं। उस ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन दूसरे मेथड से अब दिया है, A अनुपात B दिया है तो हमें क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है। ठीक है, देखिए A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो A अनुपात B कितना दिया है, 6:7 दिया है। शुरुआत में कितना दिया था, 6 और 7 में ये रेशियो यहाँ दिया हुआ। ठीक है, 6 और यहाँ 7 और B अनुपात C कितना दिया है, 3:4। यहाँ लिख देंगे 3:4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो 7 है, इस 7 के सामने यहाँ पर 7 को फिर लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ तक चला गया और यहाँ से 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब सीधा सीधा गुणा कर लेंगे क्या, देखिए 6 3 18, 6 3 18 यहाँ 6 3 18 यहाँ लिख देंगे, अनुपात 7 3 21 यहाँ लिख दिए और 7 4 28 यहाँ लिख दिए। ये अनुपात का नियम जो है बहुत आसान है और कई जगह इस्तेमाल होगा, जहाँ 4 अनुपात या 5 अनुपात भी पूछ देगा तो ये आसानी से लगा करके हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा ट्रिक। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन भी करते हैं इसी मेथड से। अब देखिए ये सवाल है, A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 1:4, C अनुपात D 5:2 ऐसे दिया है। A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान क्या होगा। तो इसको 2 या 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहला मेथड ये है कि देखिए कैसे लगेगा। पहला मेथड में ये क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया 5 2 10। ठीक है, 5 2 10 और गुणे 1 का मतलब ही कुछ नहीं है, अनुपात। अब अगला अनुपात निकालना है तो यहाँ देखिए यहाँ कॉमन है तो कॉमन पर ले आइए और यहाँ से फिर गुणा कर दीजिए ऐसे। तो यहाँ से ऐसे गुणा करके रखिए, कितना आ गया 5 3 कम 3 5 15। ठीक है, अब देखिए क्या कॉमन है, C कॉमन है। C कॉमन है तो यहाँ से उठाइए और
ये दोनों कॉमन है, गुणा कर लीजिए। समझ में आया? देखिए ये दोनों कॉमन है और इसका भी गुणा कर लीजिए, तो रख लीजिए यहाँ पर। कितना आ गया? 4 3 12 5 60, इस तरह से हो गया। और लास्ट में डी है तो यहाँ इससे लिख लीजिए। कितना होगा? 4 3 12 दूना 24, ऐसे लिख देंगे, आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा क्लियर करके, कलर चेंज करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए इतना समझ में आया होगा। अगला अनुपात मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सी और सी, इन दोनों में सी और सी एक दो जगह है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगली लाइन के लिए बचा है क्या? ये वाला बचा है। यहाँ से नहीं कूद के जाएंगे ना ऐसे, क्योंकि सामने सामने करेंगे। यहाँ से ये बचा है, तो 4 3 के 12 12 5 60, 60 हो गया। और अगला अनुपात क्या होगा? अगला अनुपात यहाँ से सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 3 12 दूना 24, टोटल अनुपात कितना हो गया? 10 15 60 24। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और अगला मेथड क्या है? अगला मेथड भी देख लीजिए, जो कि अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया है। क्या है? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे निकालना है चारों का। तो ए अनुपात बी 2 अनुपात 3 दिया है, 2 अनुपात 3 दिया है। बी अनुपात सी 1 अनुपात 4 दिया है, 1 अनुपात 4 दिया है। और सी अनुपात डी 5 अनुपात 2, 5 अनुपात 2 दिया है। आप लोग मिला लीजिए। देखिए ए अनुपात बी 2 अनुपात 3, ठीक है, 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 4, 5 अनुपात 2, यही हमने लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए इस 3 को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे, 3 को आगे हम एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ भी 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे, कॉपी कर दिए। और यहाँ का क्या है? बगल वाले नंबर को हम कॉपी करके लिख देते हैं। बगल वाले नंबर को, ये बगल वाला है, यहाँ लिख दिए। इसी लाइन का, दूसरे लाइन का नंबर नहीं लिखेंगे हम, उसी लाइन का नंबर लिखेंगे। तो इस लाइन का नंबर 1 यहाँ लिख दिए, और इस लाइन का नंबर यहाँ 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। अब डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, सीधे सीधे गुणा करके रख लीजिए। कितना आएगा? देखिए 5 1 5 दूना 10, 10 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया? 5 1 5 3 15 हो गया। अब यहाँ 5 चौक 20 3 60, और यहाँ 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 10 15 60 24। इस तरह से हमारा अनुपात निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का 10 15 60 24। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक सवाल लगाइए आप लोग। दिया हुआ है ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 और ए अनुपात बी अनुपात सी 6 अनुपात 8 अनुपात 3 दिया हुआ है, तो बी अनुपात सी क्या होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मैं सोचता हूँ पूछना चाहिए ज़रूर एक आध, ताकि जो कमज़ोर हों वो वही लगा लें, और जो बिल्कुल कमज़ोर हों, न जानते हों, वो अटक जाएं। लेकिन जो जानते हो, जैसे आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो बिल्कुल अटकेंगे नहीं, बहुत आसानी से बिना पेन उठाए इसका आंसर दे देंगे। देखिए आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे उम्मीद है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या है? कुछ है नहीं। ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 है। अगर ए अनुपात बी निकालना है हमें, ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों दिया हुआ है ना, तो हम ए अनुपात बी भी निकाल सकते हैं, बी अनुपात सी भी निकाल सकते हैं, और ए अनुपात सी भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? ए अनुपात बी कितना दिख रहा है यहाँ से? ये भले दिया हुआ है, इसको भी हम निकाल लेंगे इसी से। 6 अनुपात 8 दिया हुआ है, इसको काटेंगे तो क्या 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 अनुपात 4 नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया, वही अनुपात है। अब बताइए 8 अनुपात 3 दिया है बी अनुपात सी का, बी अनुपात सी ही तो है ये लास्ट में, दोनों का अनुपात क्या है? 8 अनुपात 3, बस यही आंसर हो गया, 8 अनुपात 3। यदि यहीं पर ये रहता, अगर यहाँ पर कोई सम संख्या रहता, मान लीजिए 2 रहता, तब क्या होता? 8 अनुपात 2 रहता, तब 4 अनुपात 1 आ जाता, काट देते, कट जाता। ठीक है, बहुत आसान है कि नहीं?